सपने पूर्व जन्म के हिंदी नोवेल पार्ट 5। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, सपने पूर्व जन्म के ये हिंदी नॉवेल हमारा चौथा हिंदी नॉवेल है जो इस चैनल पे चल रहा है। इसके पहले मैं 3 हिंदी नॉवेल पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके सारे एपिसोड इस पर अवेलेबल हैं, जिसे देखना है तो देख सकते हैं। तो आज सपने पूर्व जन्म के हिंदी नॉवल का 5वां एपिसोड में आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूं और तहे दिल से इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूं। अब तक आप लोगों ने देखा कि आयुर चौहान को सारी बातें याद आ जाती है और 3 महीना कोमा में रहने के बाद जो है सब उसकी स्थिति सुधर जाती है, वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाने के बाद जो है सो उसका भाई उसे लेकर के एक गांव आता है जहां की एक सीमेंट फैक्ट्री बनके तैयार हुई है और अब आयुर को ही उस सीमेंट फैक्ट्री को संभालना है। यहाँ वो जिस बुजुर्ग दंपति के घर रह रहा है उसे लग रहा है कि कहीं देखा देखा चेहरा है और बाद में पता चलता है कि लोग चंदा के ही माता पिता हैं। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ कि चंदा के माता पिता के पास ही, मतलब चंदा का जो गाँव में घर है वहीं पे आयुर रह रहा है और वहीं की सीमेंट फैक्ट्री उसकी बन के तैयार हो गई है और उसे वो संभालने लगा है। तो आगे मैं आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ कि रात में खाना खाने के बाद जगन्नाथ बाबू और आयुर बाहर बैठे हुए हैं खाना खाने के बाद और बातचीत कर रहे हैं। आयुर ने ही बातें छेड़ी थी। अंकल, हमारे मौत के बाद क्या हुआ था, कुछ बताएंगे आप? उन बातों को याद कर तकलीफें तो बहुत होती है बेटा, पर तुम्हें जानने का पूरा हक है, सो बताता हूँ। हम अभी गांव पहुंचे ही थे कि सबों का फोन आने लगा। टीवी, रेडियो, मीडिया, हर जगह यही खबर। हम सब भाई भतीजे दौड़ पड़े। जाके देखा तो हर कुछ तहस नहस हो चुका था। भेड़ियों ने मेरी बेटी को बोल के वो रोने लगे। मैंने पूरी बिल्डिंग के लोगों को खरी खोटी सुनाई। ये ध्यान रखा आप लोगों ने, वो चिखी होगी, चिल्लाई होगी, आप लोगों ने मदद नहीं की, पर सभी गुमसुम थे। बोले हम बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो गए। किसी ने पार्टी में ही खाना में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सभी बेसुध सोए पड़े थे। हाँ अंकल, ठीक ही कहा उन लोगों ने, क्योंकि मैं भी जब आया था तो काफी चिखा चिल्लाया था। किसी ने भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया था। मुझे चंदा ने कहा था कि पारो ने धोखा दिया है, गेट खुला है, चेहरे ढके 4 लड़के मम्मी पापा के कमरे में जाके सारे गहना जेवर चुरा रहे हैं, जल्दी आओ। मैंने पुलिस थाना में 10 बार फोन किया पर किसी ने नहीं उठाया। जब तक दोस्तों के साथ पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हाँ वो तो है, हम तुम्हारी और श्याम की लाश को देख करके ही समझ गए थे कि तुमने बचाने की पूरी कोशिश की होगी, पर फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमने फ्लैट छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। पूरे 6 महीने तक दौड़ धूप करते रहे पर अपराधियों का कुछ भी पता नहीं चला। उसे आसमान निगल गया या धरती खा गई। मजबूरन केस बंद हो गया और केस बंद होने के बाद हम भी थक चुके थे। न्याय की गुहार लगाते लगाते हार फार कर सब भगवान के हवाले करके यहाँ आ गया। पर बाद में खबर आई कि उस पूरे बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। पूरे फ्लैट जो है सो जल गए थे। बिल्डिंग में बहुत लोग घायल हुए थे, कुछ की तो मौत भी हो गई थी। फिर उस बिल्डिंग को जो है सो मनहूस करार दे दिया गया। जिस बिल्डर ने उसे बनाया था उसी ने सबों को उसके फ्लैट के सस्ते दाम दे करके वापस उसे खरीद लिया था। अब वो कहाँ गए नहीं गए कुछ पता नहीं, पर एक खबर अक्सर अखबार में छपती रहती है कि वो बिल्डिंग भुताहा बन गई है। वहां से चिखने चिल्लाने की आवाजें आती है। जो अंदर जाता है वापस नहीं आता है। 2-4 वारदातें हो चुकी है। कुछ मारे गए हैं, कुछ पागल हो गए हैं। बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि चंदा की ही आत्मा है, भटक रही है। बहुत दान पुण्य किया, ब्राह्मण भोज से लेकर के भंडारा तक, जप तप सब करके देख लिया। किसी तरह से मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिले, फिर से उसे नया जीवन, नया शरीर मिले। बस यही दुआ करता हूँ भगवान से। मेरा फिर से जन्म लेना, आपसे मिलना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता अंकल। मुझे तो लगता है कि मैं ही चंदा को मुक्त कर सकता हूँ और इसी अभियान में आपको मेरा साथ देना होगा। मैं यहाँ से भोपाल जाऊंगा, आप यहाँ का काम देख लेना। मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताना, वरना वो लोग घबरा जाएंगे। नहीं बेटा, इन लफड़ों में मत पड़ो। चंदा अब वापस नहीं आ सकती। भगवान चाहेंगे तो आज न कल उसे मुक्ति भी मिल ही जाएगी। कहते हैं आत्मा कभी किसी की नहीं होती। अगर उसने तुम्हें नहीं पहचाना और तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो
तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालने की सोच रहे हो? मेरा धर्म था अंकल उसकी रक्षा करना। मैं उसका होने वाला पति था। उस जन्म में अपना कर्तव्य धर्म फर्ज नहीं निभा पाया, इसलिए तो पुनः जन्म लिया है। मेरा मकसद चंदा की मुक्ति ही नहीं बल्कि उसके गुनाहगारों को सजा दिलवाना भी है। पूरे 25 साल हो गए हैं बेटा, इतनी पुराने फाइलें क्या खुलेगी? वो भी तुम्हारे पिछले जन्म की बातें। लोग नहीं मानेंगे, कोई नहीं सुनेगा, ऊपर से सब तंग करेंगे, हंसेंगे, सो अलग। जाने दो। नहीं अंकल, अगर चंदा को न्याय मिलना नसीब में नहीं होता तो मुझे पिछले जन्म की बातें क्यों याद आती? आप ही बताइए। ये तो भगवान का इशारा है, हमें कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले हमारे साथ हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका साथ चाहिए। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो, फिर बताऊंगा। चलो अभी सोते हैं, रातें काफी हो गई है। जाओ आराम करो, सवेरे साइट पे भी जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों अपने अपने कमरे में आ गए थे, पर नींद तो जैसे दोनों की आंखों से दूर भाग गई थी। ना चाहते हुए भी दोनों अतीत में खोते चले गए थे। जगन्नाथ बाबू तो रोते रोते सो गए थे, पर अयूर अभी भी जाग रहा था। सोच रहा था तो बस एक ही बात कि चंदा का रेप हुआ, उसे मार दिया गुंडे, पूरे 1 करोड़ रुपए और 50 लाख के जेबर गहने लेके चंपत हो गए। इतनी बड़ी चोरी हुई, पर आज तक चोर पकड़ा क्यों नहीं गया? ये तो सभी जानते हैं, पर जो भीतर की बात है वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि क्या हुआ था। कितना बुरा था वो दिन। मैंने कैसे उस कमलेश, हीरा और बंटी पर भरोसा कर लिया। सारी गलती मेरी थी। श्याम ने मना भी किया था, हमारे ग्रुप का नहीं है, मत ले चलो। पर मैंने सोचा ये लोग गुंडे टाइप के हैं, लड़ाई झगड़े में उस्ताद हैं, मदद हो जाएगी मार पिटाई में। मैं क्या जानता था कि साला इस कदर कर बैठेगा। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो उस पे विश्वास कर लिया। मेरी सारी गलती है। चंदा ने शिकायत भी की थी 1-2 बार कि ये लोग छेड़ते हैं मुझे। कैसे याद नहीं रहा? सालों की पहले से ही बुरी नजर थी चंदा पे, सो मौका पे चौका मार दिया। कमबख्तों, मर गए होंगे तब तो ठीक है, वरना खोज खोज के मारूंगा उन सालों को। अयूर का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि गुस्सा नहीं करना है, फिर भी उसे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसके अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा था। आखिर टहल टहल कर जब थक गया तो बेड पर लेट गया और फिर अतीत और वर्तमान की लड़ाई लड़ते लड़ते कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। पूरे 1 सप्ताह बीत चुके थे। अयूर जगन्नाथ अंकल को मना मना के थक गया था, पर उसे भोपाल जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। तभी शाम में अचानक डैड और अंकित को देख वो दंग रह गया। आप लोग अचानक कैसे आ गए? मुझे बताया भी नहीं। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। जगन्नाथ और मुकुंद बचपन के दोस्त थे। मुकुंद पढ़ाई में काफ़ी अव्वल था। वो उम्र में 10 वर्ष का छोटा था, पर दोनों दोस्तों के बीच उम्र का फासला कभी नहीं रहा था। जगन्नाथ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और 20 का होते होते चंदा का जन्म हो गया था, जबकि मुकुंद अपने बिजनेस और अपने बूढ़े माँ बाप के देखरेख के कारण कुछ ज़्यादा उम्र पे शादी हुई थी और उसके बाद बच्चे। रात में खाना खाने के बाद सभी बाहर लॉन में बैठे थे, तभी मुकुंद ने बात शुरू की। अयूर जी डैड, मुझे जगन्नाथ ने सारी बातें बता दी है। पहले तो मुझे भी मंजूर नहीं था, पर बहुत सोचने समझने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शायद नियति यही चाहती है, ये ऊपर वाले की ही इच्छा है, वरना तुम्हारा जन्म हमारे घर में क्यों होता? फिर तुम्हारा पिछले जन्म की सारी बातें याद आना, फिर इस तरह से जगन्नाथ से मिलना, इतनी सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। शायद वो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि हम उस पुराने केस फाइल को फिर से खुलवाएं और फिर से इस बार तहकीकात शुरू की जाए। और जब तक बेटी चंदा को मुक्ति नहीं मिल सकती, वो भी रीबर्थ के लिए आजाद होके नहीं चली जाती, तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकोगे? इसलिए हमने ये तय किया है कि केस को फिर से रीओपन करवाएंगे। जगन्नाथ की बेटी का केस है, इसलिए ये भोपाल जाएगा, केस रीओपन करवाएगा, फिर वापस आ जाएगा। हमारी अच्छे दिग्गज वकीलों का पूरा एक टीम होगा जो इसमें मदद करेगा। साथ ही तुम और अंकित एक फ्लैट में रहोगे और पास में ही दूसरे फ्लैट में इसके 2 भतीजे और कुछ बॉडीगार्ड रहेंगे। पर इसकी क्या जरूरत है डैड? जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है इसमें गलत लोग शामिल हो। फिर सोचो, आज से 25 साल पहले करीब 2 करोड़ की चोरी हुई थी। सालों ने उसी पैसों को अरबों में बदल दिया होगा। वो लोग खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना
होगा, हर कदम फूक फूक के उठाना होगा। मैं यहाँ का काम देख लूंगा, बुढ़ापे में ही सही, पर दोस्तों के साथ रहने का मौका तो मिल रहा है, दोस्त के साथ रहने का मौका तो मिल रहा है। अमर वहाँ का काम देख लेगा, अंकित साये की तरह तेरे साथ रहेगा। ठीक है डैड। तो दोस्तों मैं सपने पूर्व जन्म के का 5वां एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। 6ठा एपिसोड लेके फिर मैं जल्दी ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो आगे आगे देखिए कि क्या होता है, क्या चंदा को मुक्ति मिल पाएगी। तो चलिए, पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि जब जब वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स कर रही हूँ वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।